हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था और इसमें अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप सब लोग को बता दें कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें अरविंद घोष की सीरीज में आ गए हैं। उसमें मनु, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग श्री अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे। तो श्री अरविंद घोष से ये क्वेश्चन आता है, अरविंद घोष की राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझाइए। तो अरविंद घोष में मेन सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना क्या है अरविंद घोष के अनुसार। तो देखिए, उसका आंसर ये हो सकता है, श्री अरविंद एक महान राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। वह राष्ट्र के उत्थान और राष्ट्र की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। वह भारत पर अंग्रेजी राज के सर्वथा विरुद्ध थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। श्री अरविंद को भारत की महानता पर गर्व था। वह मानते थे कि अतीत में भारत एक महान देश रहा तथा भविष्य में उसका विश्व में एक गौरवशाली स्थान निश्चित है। उसे फिर से गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से भी अरविंद एक राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद की नई व्याख्या, श्री अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की नई व्याख्या की थी, जो ये है। अरविंद के चिंतन की विशेषता यह है कि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। वह भारत को केवल एक देश अथवा कोई भौगोलिक इकाई ही नहीं मानते थे। अरविंद भारत को एक दैविक रूप में माँ के रूप में देखते थे। वह कहते थे, भारत पराधीन है, इसका अर्थ है हमारी माँ पराधीन है। इस देवी माँ को मुक्त कराना है। अरविंद मातृभूमि को मुक्त कराना एक राजनीतिक अभियान ही नहीं वरन एक पवित्र धर्म भी मानते थे। श्री अरविंद ने वंदे मातरम में लिखा है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको जीवित रहना है। हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। इस प्रकार अरविंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। देश की स्वतंत्रता को राजनीतिक कार्य के स्थान पर आध्यात्मिक कार्य घोषित किया, अतः अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सभी व्यक्तियों में एकता भाव। अरविंद की दृष्टि से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य व्यक्तियों में राजनीतिक अथवा सामाजिक एकता उत्पन्न करना ही नहीं, पर उसमें आध्यात्मिक एकता भी उत्पन्न करना है। इसमें हम लोगों ने इस सीरीज में देखा है कि जितने भी हम लोगों ने नेताओं के बारे में या जितने भी राजनीतिक चिंतकों के बारे में देखा है, वो सब लोग राजनीति को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। मतलब अध्यात्म के बिना हमारे जीवन ही संभव नहीं है, और अगर हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अरविंद ने कहा, जबकि अन्य लोग स्वदेश को एक जड़ पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी मात्र ही समझते हैं, मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ। माँ के रूप में उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। माँ की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपात करने के लिए उद्यत हो तो भला पुत्र क्या करता है? निश्चित होकर भोजन करने स्त्री पुत्र के साथ आमोद प्रमोद कर बैठ जाता है या माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर है अरविंद का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद क्या है। श्री अरविंद निसंदेह राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे, परंतु साथ ही अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। वह मानते थे कि प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए और विश्व समुदाय में रचनात्मक भूमिका निभाई जाना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद तो इतना उदार था कि राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व सभी राज्यों में एक संघ की कल्पना चाहते थे। एक महान दार्शनिक के नाते उन्होंने एक विश्व समुदाय और विश्व राज्य की कल्पना की थी और उसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। अरविंद ने अपनी पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में इस विश्व राज्य का दार्शनिक रूप प्रतिपादित किया और इसकी आवश्यकता पर बल दिया। अरविंद के शब्दों में कहा जा सकता है, कोई भी देश या जाति अब विश्व से अलग नहीं रह सकता। डॉक्टर अवस्थी के अनुसार अरविंद ने एक स्वतंत्र विश्व संघ की धारणा प्रकट की। वे इस बात को नहीं भूलें कि वह संघ पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं होगा। उन्हें ध्यान रहा कि स्वयं आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित इस प्रकार का संघ विविधताओं पर आधारित होगा, परंतु उनका स्पष्ट मत था कि संसार धीरे धीरे एक विश्व राज्य की ओर विकसित हो रहा है। परंतु पहले यूरोप, एशिया, अफ्रीका में राज्यों के संघ बनेंगे और फिर वह संघ राज्यों के महासंघ में विलीन हो जाएंगे। अरविंद मानते थे कि अतिवादी राष्ट्रवाद विश्व राज्य के मार्ग में एक बाधा हो सकती है, अतः वे ऐसे राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे जो अंतर्राष्ट्रवाद की मंजिल की एक सीढ़ी हो। राष्ट्रवाद और मानवतावाद क्या है। अरविंद राष्ट्रवादी अवश्य थे। वह भारतीयों से कहा करते थे कि अपनी भारतीयता पर गर्व करो। अरविंद ने शब्दों में सर्वप्रथम भारतीय बने, हम अपने पूर्वजों की धाती को पुनः प्राप्त करें, हम आर्य विचार, आर्य चरित्र और आर्य अनुशासन को पुनः प्राप्त करें। साथ ही अरविंद भारतीयता को मानवता को सीधा जोड़ते थे। वह मानते थे वे सभी मनुष्य एक ही विशाल विश्व चेतना के अंश है, इसलिए सभी मनुष्यों में एक आत्मा के अंश है। फिर उसमें संघर्ष या विरोध कैसा। अरविंद के शब्दों में एक रहस्यमयी चेतना संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, एक दैवी वास्तविकता है, हम सब में व्याप्त है और इसे हम सबको एक कर रखा है।
फिर है डॉक्टर अवस्थी के शब्दों में। अरविंद एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मानव का चरम विकास करना है तो हमें राज्य के विचार का अतिक्रमण करके यह स्वीकार करना होगा कि संपूर्ण मानव जाति एक इकाई है। इस प्रकार अरविंद ने हमारे सामने मानव एकता का महान आदर्श प्रस्तुत किया। अरविंद राष्ट्रवादी होते हुए मूलतः मानवतावादी थे। राष्ट्रवाद और साधन। श्री अरविंद एक राष्ट्रवादी के रूप में भारत को राजनीति रूप से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए वह उग्रवादी साधनों के पक्ष में थे। यद्यपि अरविंद स्वयं क्रांतिकारी साधनों का पालन नहीं करते थे, परंतु क्रांतिकारियों से उनका निरंतर संबंध बना रहता था और उनके प्रशंसक भी थे। अरविंद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को धर्म युद्ध का नाम देते थे। तिलक के समान अरविंद भी स्वदेशी और निषेधात्मक प्रतिरोध के समर्थक थे। वंग भंग का विरोध करने के लिए अरविंद ने इन्हीं दो शस्त्रों का अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर प्रयोग करने का आग्रह किया। डॉक्टर लक्ष्मण सेन के शब्दों में सरकारी अदालतों और न्यायालयों के बहिष्कार को अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध के बहिष्कार कार्य में सम्मिलित किया। अरविंद भी तिलक की तरह विदेशी संस्थाओं कानूनों का विरोध करने का आग्रह करते थे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने विवाद न्यायालय में ले जाएं, विवादों को आपस में सुलझा लें। इस प्रकार एक महान नेता और महान दार्शनिक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक अभिनव आध्यात्मिक रूप प्रदान किया, परंतु उनका राष्ट्रवाद मानवता और अंतर्राष्ट्रवाद का परिपूरक था। डॉक्टर राधा कृष्ण के शब्दों में अरविंद हमारे युग के सबसे महान बुद्धिजीवी और चेतना के जीवन की महान शक्ति थे। राजनीति व दर्शन के प्रति अमूल्य कार्यों के प्रति भारत सदा कृतज्ञ रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद घोष के स्वतंत्रता लोकतंत्र संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए या श्री अरविंद के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अरविंद एक महान राजनीतिक विचार थे, विवेचन कीजिए। मतलब श्री अरविंद के राजनीतिक विचारों की बात की जा रही है। आधुनिक भारतीय दार्शनिकों में श्री अरविंद का नाम शिखर पर है। पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना करने से पूर्व अरविंद राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय नेतृत्व करते रहे तथा राजनीतिक विषयों पर प्रभावशाली लेख भी लिखते रहे। उनके विचारों के आधार पर रोमा रोला ने उन्हें भारतीय विचारकों के सम्राट घोषित किया है। अरविंद के पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा तो इस विचार से कि वह अंग्रेज बनकर बाहर लौटे, परंतु इंग्लैंड से लौटे से महान राष्ट्रवादी बनकर भारत लौटने पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अरविंद कलकत्ता के पत्र वंदे मातरम का संपादन करते रहे। बंग भंग का उन्होंने प्रखर विरोध किया, जिसके कारण उन्हें जेल भेजा गया। 1905 में 1909 तक श्री अरविंद का जीवन एक तेजस्वी राजनीतिक नेता और राजनीतिक विचारक का जीवन था। इस अवधि में व्यक्त उनके विचारों के आधार पर डॉक्टर कंसेन ने भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा कहा है। अरविंद घोष के राजनीतिक विचार इंदु प्रकाशन वंदे मातरम प्रकाशित किया था उन्होंने। और स्पीलबर्ग के शब्दों में हमारे सामने अरस्तु, कांट, स्पिनोजा और हीगल आते हैं, परंतु इनमें से किसी भी दार्शनिक प्राण उनके सर्वांगीण नहीं है, किसी भी ऐसी दृष्टि नहीं है जैसे अरविंद की है। अरविंद के राजनीतिक विचार आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद को हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को जागरूक इसके लिए प्रयास करने से। इस दृष्टि से अरविंद एक महान राष्ट्रवादी थे। एक विचारक के रूप में अरविंद की विशेषता यह कि उनका राष्ट्रवाद पारस्परिक राष्ट्रवाद से भिन्न था। उन्होंने राष्ट्रवाद की नई मौलिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश ही नहीं, यह हमारी माँ है, देवी है, इसकी मुक्ति का प्रयास करना हमारा धर्म है। अरविंद का राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और इसके लिए आपको जीवित रहना है। हम सभी लोग ईश्वर के अंश हैं, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। मतलब राजनीति को अध्यात्म से जोड़ते थे। पहली उनकी राजनीतिक विशेषता यही थी, राजनीति को अध्यात्म से जोड़ना सिखाना है। मानवतावाद संबंधी विचार, श्री अरविंद केवल राष्ट्रवादी ही नहीं, वे एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद उदात्त और व्यापक राष्ट्रवाद था। जिस तरह अरविंद एक राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे, उसी तरह वह संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर का अंश मानते थे। विश्व के सभी मनुष्य एक विशाल चेतना का अंश होने के कारण उनमें एक ही चेतना है, वह सभी एक परिवार के सदस्य। डॉक्टर नागपाल के शब्द, अरविंद विश्व एकता में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि संसार के विभिन्न जातियों और राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष समाप्त होने चाहिए। इसके बाद है स्वतंत्रता संबंधी विचार उन्होंने दिए। अरविंद मानव स्वतंत्रता के अनंत उपासक थे। राजनीति में वह स्वतंत्रता को जरूरी मानते थे। स्वतंत्रता व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह मानव स्वतंत्रता के दो पक्ष मानते थे, आंतरिक स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता वह है जिससे मनुष्य भय, लोभ, वासना आदि विकारों से मुक्त रहता है, और बाह्य स्वतंत्रता जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए मुक्त हो। दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं के लिए आवश्यक है राज्य का मनुष्य पर नियंत्रण कम हो।
इसके बाद है लोकतंत्र संबंधी विचार। श्री अरविंद लोकतंत्र शासन प्रणाली के प्रशंसक थे। उन पर कमियों के प्रति भी जागरूक थे। उनके अनुसार प्रणाली में बहुमत की तानाशाही हो जाती थी, इसके व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। लोकतंत्र में धनवान और संभ्रांत वर्ग शासन में स्थान प्राप्त कर लेता है। साधारण जनता के नाम पर यही वर्ग शासन करता है। इससे समाज में असमानता बढ़ती है। व्यवसायी और व्यापारी वर्ग धन के कारण शासन पर अपना दबाव डालने में समर्थ होता है। साधारण जन के हित उपेक्षित रहते हैं। इन सब कमियों को दूर करने के लिए श्री अरविंद का विचार था कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजनीतिक शक्तियां विकेंद्रित होनी चाहिए। शासकीय शक्तियां यदि एक स्थान पर अधिक केंद्रित होगी तो व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन होगा। वास्तव में श्री अरविंद एक उच्च कोटि के विचारक थे और वे स्वतंत्रता और समानता के उच्च आदर्शों को सर्वाधिक महत्व देते थे। इसके बाद है साम्यवाद संबंधी विचार। श्री अरविंद यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, वे आर्थिक व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करते थे। वे पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे। उनके अनुसार समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। राज्य व समाज का यह प्रमुख कार्य है कि आर्थिक समानता की व्यवस्था करें। राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य को भी एक आवश्यक कार्य मानते, परंतु वे साम्यवाद के पक्ष में नहीं थे। साम्यवाद के पक्ष में नहीं थे अरविंद घोष। साम्यवाद राज्य को सर्वोत्तम शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्थापित करता है। अरविंद इस विचार के समर्थक नहीं थे। वे मानते थे कि इसमें आर्थिक समानता की स्थापना के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट होती है। फिर डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार वे साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद और व्यक्तिवाद में समन्वय स्थापित करने का स्वप्न देखते थे। इसका मूल्यांकन। श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन के साथ साथ विश्व के श्रेष्ठतम राजनीतिक व दार्शनिक साहित्य का अध्ययन किया था। वे विश्व के श्रेष्ठतम दार्शनिकों में से थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को नया रूप दिया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीयता का विश्व बंधुत्व के मार्ग का एक माध्यम माना। वे पाश्चात्य विचारधाराओं के भौतिकवाद के साथ भारत के आध्यात्मिक बाद का समन्वय चाहते थे। रोला के अनुसार अरविंद यूरोप और भारतीय प्रतिभा के श्रेष्ठतम समन्वय थे। वास्तव में श्री अरविंद उच्च कोटि के विचारक थे। तो ये क्वेश्चन आता रहता है अरविंद घोष के राजनीतिक विचार। इसमें सब राजनीतिक चिंतकों, इसमें राजनीतिक विचार सभी का पूछा जाएगा। तो आप लोग इन सब के राजनीतिक विचार जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।